इंग्लैंड के ओपनर बैट्समैन जैक क्रॉली से मैच के दौरान जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था पहले दिन, तो उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं और आपको क्या लगता है कि कितना स्कोर इंग्लैंड के लिए सफिशिएंट होगा और कितना स्कोर इंग्लैंड की टीम बना पाएगी। तो जैक क्रॉली ने कहा था कि मैं बैटिंग करके आया हूं और जिस हिसाब की पिच है उस हिसाब से 250 रन तो बहुत होंगे, लेकिन अगर 250 बन जाते हैं तो वो एक अच्छा स्कोर होगा इंग्लैंड के लिए पहली पारी के आधार पर। लेकिन जब पहले दिन का खेल खत्म हुआ तो इंग्लैंड 302 रन बना चुका था और दूसरे दिन इंग्लैंड ने कुल मिलाकर 353 रन बना दिए। और मैंने भी पहले ही कह दिया था कि इंग्लैंड को कम से कम जो है 350 रन से पहले आउट करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा अगर इंग्लैंड 300 रन बना ले फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन उससे ऊपर अगर इंग्लैंड बना लेगा तो फिर भारत के लिए यहां पर खतरे की घंटी हो जाएगा चौथा टेस्ट मैच। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इंग्लैंड ने पहली पारी में 353 रन बनाए, जो रूट ने शानदार सेंचुरी लगाई। वहीं दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 219 रन पर 7 विकेटें गंवा दी हैं। और भारत की जो पहली पारी थी उसमें अगर यशस्वी जायसवाल की पारी को निकाल दें तो कोई भी बैट्समैन ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो यहां खेलने आया है। आया राम गया राम, 10, 15, 20 रन। सिर्फ शुभमन गिल के 38 रन और ध्रुव जुरेल जो कि अभी बैटिंग कर रहे हैं 30 रन पर, उनकी पारियां भी अगर देखें तो वो भी कोई इतनी खास रही नहीं है। खासतौर पर शुभमन गिल से काफी उम्मीद थी। और रजत पाटीदार के लिए तो अब मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि अब इसके बाद उन्हें और मौके बिल्कुल नहीं मिल सकते, क्योंकि 4 टेस्ट मैच में मौके मिलना और चारों में लगातार बार जो है फेल होना, ये तो अब उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि पीछे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो अब रजत पाटीदार के लिए बहुत मुश्किल है। इस मैच में भी शायद रजत पाटीदार को इसलिए मौका मिल गया क्योंकि केएल राहुल अनफिट थे, लेकिन अगले मैच में अगर केएल राहुल अनफिट भी रहते हैं तो मुझे लगता है कि रजत पाटीदार को मौका नहीं मिलना चाहिए। वहीं शुभमन गिल से एक बेहतरीन पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो भी 38 रन ही बना पाए। रोहित शर्मा भी जल्दी आउट हो गए और बाकी जो सरफराज खान वो भी कुछ आज खास नहीं कर पाए। हाँ, यशस्वी जायसवाल ने 73 रनों की पारी जरूर खेली है और एंड में एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद भारत जल्दी निपट जाएगा, लेकिन ध्रुव जुरेल ने कुलदीप यादव के साथ जो है थोड़ा सा पारी को संभाला हुआ है और अभी भी वो क्रीज पर मौजूद है। उनके साथ कुलदीप यादव वहां पर मौजूद हैं और भारत अभी भी 134 रन जो है वो पीछे है। और कहीं ना कहीं ये मैच जो है अभी इंग्लैंड की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, क्योंकि इंग्लैंड जो है पहली पारी में लीड लेने वाला है, ये बात तो पक्की है। और जब पहली पारी में लीड लेकर वो दूसरी पारी में बैटिंग करने आएगा तो उसका हौसला ही कुछ अलग होगा। और भारत के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि चौथी पारी में भारत को बैटिंग करनी है और अगर वहां पर 250-300 का स्कोर मिल जाता है तो फिर भारत के लिए यह मैच जीतना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि भारत जो है अभी भी 134 रन पीछे है और 7 आउट हो चुके हैं। अब उम्मीद जो है ध्रुव जुरेल से बची हुई है कि वो यहां से कम जो है एक जो पीछे वाले बच्चे बैट्समैन है उनके साथ 30-30, 40-40 रन की पार्टनरशिप लगाकर 300, 350 तक अगर स्कोर पहुंचा दे तो फिर भारत शायद जो है इस गेम में वापस आ सकता है। लेकिन ध्रुव जुरेल अब कितना टिक पाते हैं ये तो तीसरे दिन का खेल जब शुरू होगा तब पता लगेगा। लेकिन भारत के लिए जो है वो मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं और 134 रन अभी भी पीछे है। अब देखना होगा कि इंग्लैंड कितनी जल्दी भारत को आउट कर पाता है या फिर भारत के बल्लेबाज कितना स्कोर बना पाते हैं। हालांकि इंग्लैंड के जो पीछे के बैट्समैन हैं उन्होंने काफी जो है साथ दिया था जो रूट का, और शायद यही वजह भी थी कि इंग्लैंड 350 से ऊपर स्कोर कर पाया। अब भारत के पीछे के जो बचे हुए बैट्समैन हैं उनको भी कुछ जो है ओली जो रॉबिन्सन है उनकी तरह कोई एक पारी खेलनी पड़ेगी और साथ में ध्रुव जुरेल को टिकना पड़ेगा। लेकिन यहां पर भारत के लिए अब बहुत मुश्किल है ये टेस्ट मैच में वापसी करना, और अब वापसी का केवल एक ही समाधान है, वो ये है कि दूसरी पारी में इंग्लैंड को बहुत बड़ा स्कोर न बनाने दे। लीड चाहे जितनी मर्जी हो जाए, क्योंकि लीड जो है 50, 60, 70 रन से ऊपर की तो रहने वाली है इंग्लैंड की पहली पारी में, और फिर दूसरी पारी में इंग्लैंड को जो है भारत को 200 या 150 रन पर समेटना पड़ेगा, तभी भारत की जीत की उम्मीदें बन सकती हैं। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कि जो ये मैच है इसमें भारत की कमजोरी क्या रही है? क्योंकि भारत की स्ट्रेंथ तो स्पिन बॉलिंग को खेलना माना जाता है। भारत के जो बैट्समैन है वो स्पिन बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन यहां पर देखा गया कि जो 7 विकेटें गिरी हैं उनमें से 6 विकेटें जो है वो स्पिनरों ने ली है। खासतौर पर जो शोएब बशीर हैं जो यहाँ पर इंग्लैंड के लिए नए बॉलर आए हुए हैं वो तो यहाँ पर 4 विकेटें ले गए,
और हर्टली को भी 2 विकेटें मिली, 1 विकेट एंडरसन को जरूर मिली है। लेकिन स्पिनरों ने जो है भारत के बल्लेबाजों के यहां पर नाक में दम कर रखा है। अब देखना होगा कि मैच में तीसरे दिन क्या होता है, मैच किस तरफ करवट बदलता है। आपको क्या लगता है कि जो भारत की ये अभी सिचुएशन है मैच में, उसका जिम्मेदार कौन है? आप अपनी राय कमेंट में दीजिए। मैं मिलूंगा आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।